हेडिंग क्या डाला बेटा? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड द नेचर ऑफ कोवेलेंट। ठीक है, उसमें लिखिए, पहला लिखिए सिग्मा बॉन्ड। पहला लिखिए बेटा आप लोग सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ऐसे। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। देखिए, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज formed by this type of covalent bond is formed by end to end, ये end अगर इसका है, ये end इसका है, तो end to end लिखे, end to end overlapping of the bonding orbital, overlapping of the bonding orbital, end to end overlapping of the bonding orbital along the internuclear axis, along the internuclear axis. अब ये बॉन्डिंग आपके किस तरह बनते हैं उसको ध्यान देना है आप लोग को। तो उसमें पहला पार्ट लिखिए, सिग्मा बॉन्ड में पहला पार्ट लिखिए एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। पहला लिखिए एस एस ओवरलैपिंग। अब देखिए बेटा, यस का जो शेप होता है वो सर्किल होता है, स्फेरिकल, और इस एस का शेप होता है सर्किल, दूसरा वाले का। अब जब ये ओवरलैप करेगा बेटा तो ऐसे ओवरलैप करेगा। ठीक है, इसको कर लीजिए। इसको बोलते हैं बेटा एस एस ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एस एस ओवरलैपिंग। देखिए, इन दिस टाइप टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल, टू half filled s orbital overlap along the internuclear axis, overlap along the internuclear axis. ओके, नेक्स्ट है बेटा यस पी ओवरलैपिंग। तो आपको मैंने बता दिया यस का शेप जो होता है बेटा स्फेरिकल होता है, और पी का शेप होता है डंबल शेप। डंबल आप लोग जानते हैं, ऐसे डंबल। ठीक है, तो यस का शेप है बेटा स्फेरिकल, और दूसरा है बेटा पी का शेप है वो डंबल शेप है। अब इसका अगर ओवरलैपिंग होता है बेटा तो कैसे होगा? ऐसे होगा ओवरलैपिंग। ये आपका है एसपी ओवरलैपिंग। ये क्या है बेटा? एसपी ओवरलैपिंग। इसको नोट कर लीजिए, एसपी ओवरलैपिंग। क्लियर हुआ? थर्ड है बेटा पीपी ओवरलैपिंग। थर्ड आपका है बेटा पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैप। अब देखिए, पी का भी क्या है बेटा? डंबल शेप। इस पी का भी क्या है? डंबल शेप। तो जो आपका अब एक है शेप डंबल शेप, दूसरे का भी क्या है बेटा? डंबल शेप। ठीक है, अब ये ओवरलैप अगर करेगा ऐसे, देखो ये ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये ऐसा क्या है? ओवरलैपिंग। हो गया क्लियर बेटा? इस तीनों फिगर को पी पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। देखिए, पाई बॉन्ड इसमें लिखिए बेटा पाई बॉन्ड is formed by overlapping, is formed by overlapping, side-wise overlapping, side-wise overlapping of PP, side-wise overlapping of PP orbital। अब P orbital का शेप क्या है? डंबल शेप है, लेकिन साइड-वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। यह है, और दूसरा है बेटा आपका ये। ठीक, जब ये ओवरलैप कर रहा है बेटा, ठीक है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। कैसा बेटा है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट लिखिए
sigma bond is stronger than pi bond. Sigma bond is stronger than pi bond because sigma bond is stronger than pi bond because the extent of overlapping in sigma bond is more than the pi bond. The extent of overlapping, जो भी overlapping हो रहा है वो आपका sigma bond में क्या है, ज्यादा है. But in case of pi bond, साइड वाइज overlapping को होने के वजह से जो extent of overlapping है वो क्या है बेटा, कम है. In case of pi bond, so the strength of the pi bond is weaker than sigma bond. क्लियर हुआ बेटा? इस फिगर का आप लोग बना लीजिए. आप लोग अब देखिए बेटा, अब कंसेप्ट पर देखिए. अगर कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केवल है, कोवेलेंट बॉन्ड में केवल सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें बेटा केवल सिग्मा बॉन्ड होता है. क्या होता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड. वन सिग्मा बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड. इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड and 2 pi bond. ठीक है, ये कंसेप्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे. जैसे मैं एग्जांपल दे दूं बेटा, एग्जांपल को ले लीजिए. जैसे कार्बन है, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी. ठीक, अब इसके हाइड्रोजन को हम भर दे रहे हैं. ठीक, अगर मैं पूछ लूं बेटा इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड. जितने भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा 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 और सिग्मा. डबल बॉन्ड में रहेगा एक सिग्मा रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड है एक सिग्मा. ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो भी एक सिग्मा एक सिग्मा. अब काउंट करिए बेटा, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना रहा है? 1 2 3 4 5 6 7. टोटल आपके इस कंपाउंड में 7 सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड. क्लियर बेटा? अब पाई बॉन्ड कितना आ रहा है बेटा इसमें? एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड. एक डबल बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड है, टोटल आपका 3 पाई बॉन्ड आ गया. टोटल आपका 3 पाई बॉन्ड. तो आपसे पूछ रहा है कोई कंपाउंड देता है तो उसमें आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को देख लेना है और काउंट कर लेना है. सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, बट इन केस ऑफ डबल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड. इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड. तो ये एग्जांपल के साथ जो मैंने कंसेप्ट लिखा हुआ है इसको आप लोग नोट कर लेंगे. ठीक है, अब बेटा आप लोग हेडिंग डालिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स. आपको ज्योमेट्री पे आप लोग बता रहा हूं. उसमें है बेटा वेस्पर थ्योरी है. वेस्पर थ्योरी का नोट मैं आपको दे दूंगा. पोस्टुलेट है 5-6 है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से. ठीक है, अब आप लोग कॉपी पे 4 कॉलम बनाइए. फर्स्ट कॉलम में लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड एटम. दूसरा लिखिए शेप, तीसरा लिखिए एंगल, चौथा लिखिएगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, अब बेटा जब आपका शेप रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ दूर है, तो आपका जो शेप होगा वो क्या होगा बेटा? लीनियर. शेप क्या होगा? लीनियर. और एंगल क्या होगा? 180 डिग्री. और हाइब्रिडेशन क्या होगा? HP. अभी आपको हाइब्रिडेशन में बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडेशन, उसको एक्सप्लेन करूंगा, आप घबराइएगा मत. ठीक है, क्लियर?
तो जब 2 रहेगा तो शेप क्या रहेगा बेटा, लीनियर, एंगल क्या रहेगा 180 और हाइब्रिडेशन क्या रहेगा sp। 3 रहेगा बेटा तो आपका शेप रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल रहेगा बेटा 120 डिग्री और हाइब्रिडेशन रहेगा sp2। हाइब्रिडेशन क्या रहेगा बेटा, sp2। सारा आपको फाइंड आउट करना, कैसे निकालेंगे हाइब्रिडेशन सब कुछ बताऊंगा, सिंपल वे में कंसेप्ट दूंगा, एक फार्मूला बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन इन ए सेकंड निकालोगे, मिनट भी नहीं, इन ए सेकंड, मतलब 60 सेकंड से अंदर में ही आपका हाइब्रिडेशन सामने हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 4 है, शेप क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल, एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री, sp3 क्या होगा बेटा, sp3 हो रहा है बेटा। 5 रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी मैं आपको रॉ मटेरियल बस दे रहा हूं, अभी तो पूरा कहानी बचा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, तो शेप क्या होगा, पहले जनरल देख लीजिए कि 5 रहता है, होता है ये एंगल इक्वल 120 डिग्री और 90 डिग्री। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d। 6 रहेगा ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल, एंगल लिख लीजिए बेटा 190 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल लीजिए 90 डिग्री, sp3d2, sp3d2। और सबसे लास्ट 7 लीजिए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, 2 एंगल है बेटा 90 और 72, 90 और 72, 90 और 72। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d3, sp3d3। ये पूरा टेबल है, इस टेबल को पहले याद रखेंगे आप लोग। 2 के लिए लीनियर, 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, 4 के लिए टेट्राहेड्रल, 5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, 7 के लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एंगल एकदम याद रखना चाहिए, ठीक, एंगल एकदम पूरा याद होना चाहिए, हाइब्रिडेशन ये होना चाहिए। ठीक है, एक का sp होगा, दूसरे का sp2, तीसरे का sp3। ठीक, अब पहले मैं 3 के लिए थोड़ा सा सिंपल कंसेप्ट अगर मैं बता दूं आपको, 3 के लिए समझिए। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, तो हाइब्रिडेशन होता है sp3, यस और t3, 4 है, यस 3 ये और ये 4 हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड है sp। ठीक है, ये बताया हूं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे आपके, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, उसमें केस के बताने के लिए आप सिग्मा को ही काउंट करके बता सकते हो कि आपका हाइब्रिडेशन उस कार्बन का क्या होगा ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, अभी बहुत सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे, उसमें भी अलग अलग बताऊंगा। तो आपको सिग्मा बॉन्ड निकालना बताया था, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, हमें बेटा ले लिया एग्जांपल C डबल बॉन्ड C। अब हाइड्रोजन वाले H और H, H और H। अब कोई पूछेगा बेटा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा या इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सिग्मा बॉन्ड निकालना है। क्या निकालना है, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एक, सिंगल बॉन्ड के लिए एक, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन के पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3, और 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या बताया है, sp2, एक यस 2 ये, तो दोनों मिला के 3। ठीक, यहां पे भी से वही एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक सिग्मा ये वाला, क्योंकि ये कॉमन है, ये सिग्मा कॉमन है, बॉन्ड वाला है, ये सिग्मा इसके लिए मिलेगा, ये सिग्मा इसके लिए मिलेगा, तो टोटल कितना होगा इसके पास भी 3। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, sp2। क्लियर हो बेटा, बोलिए। ठीक,
अब क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इसको एक्सपेंड कर देते हैं बेटा, एक्सपेंड करेंगे तभी क्लियर होगा। अब इसके लिए देखिए बेटा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, इसके लिए हाइब्रिडेशन हो गया sp3, इसके लिए आइए 1 सिग्मा डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा और इसका ये वाला टोटल 1 2 3, इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। ठीक, इस केस में आइए बेटा शेप बनाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर पूरा तभी क्लियर होगा। इस कार्बन पे ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, हाइब्रिडेशन हो गया sp3। इस पे आइए 1 2 और ये वाला 3 sp2, इसका कितना है 1 2 3 4 sp3। इस केस पे आइए 1 2 3 4 sp3, इसका 1 2 3 sp2। इसमें आइए 1 2 3 4 sp3, इसका 1 2 3 4 sp3, सब सिंगल बॉन्ड है। क्लियर हुआ बेटा? अब जो हम लोग हाइब्रिडेशन में बेटा शेप देखे हैं, मैंने अभी बताया था कि 2 रहेगा तो लीनियर शेप रहेगा, 3 रहेगा बेटा तो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, 4 रहेगा बेटा तो टेट्राहेड्रल शेप रहेगा, 5 रहेगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा, और 6 रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगा, और 7 रहेगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल रहेगा। उस शेप को आप बनाओगे कैसे? देखिए लीनियर के लिए पहला मैंने बताया लीनियर का मतलब आप लोग सभी लोगों को पता है कि स्ट्रेट लाइन। क्या है बेटा? स्ट्रेट। तो कोई भी जो एलिमेंट होगा, जो मेन एलिमेंट है वो बीच में रहेगा, और जो भी उसके सबस्ट्रेट्स रहेंगे, मान लिया ए है और यहाँ बी, ठीक है, जो भी सबस्ट्रेट्स रहेंगे वो आपके अगल बगल रहेंगे। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा? 180 डिग्री। कितना बन रहा है? 180। तो लीनियर क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक। दूसरा है बेटा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। नाम से पता क्या लग रहा है बेटा? ट्राइगोनल मतलब ट्रायंगल की तरह। कैसा? ट्रायंगल की तरह। ये ट्रायंगल कैसे बनता है बेटा? ये ऐसे बनता है बेटा, ये है बेटा ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें हमारा सेंटर मेटल यहां पे रहेगा, ये चीज मतलब जो हमारे 3 सबस्ट्रेट्स रहेंगे, एक यहां पे रहेगा, मान लो ए यहां पे है, ए यहां पे है और ए यहां पे है, ठीक। और इनके बीच जो एंगल होगा बेटा कितना होगा? 120 डिग्री। तो ट्रायंगुलर प्लेनर ये शेप हो गया किसके लिए बेटा? जब 3 रहेगा तो 3 सबस्ट्रेट रहेंगे तो कौन कौन? 1 2 3, इसमें 2 था, 1 2, ये तो सेंट्रल एटम है। ये क्या है? सेंट्रल एटम। नेक्स्ट हम आपको बताए थे 4 के लिए शेप हमारा होता है बेटा टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल को हम लोग पूरी तरह से अच्छे से नहीं फिगर बना सकते, ये बिकॉज जो तीसरा उसका जो टेट्राहेड्रल में जो है वो 3D सा फिगर है, तो आप 2D बोर्ड पे तो 3D बना नहीं सकते। देखिए थोड़ा सा बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। ये बनाइएगा ऐसे। अब ये जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट वो पीछे है, पीछे। अब सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तुम लोगों ने स्टेज पे देखा होगा एक स्टैंड लगा होगा जिसको माइक पकड़ के बोलते हैं, तो स्टैंड वाले में बेटा 3 पैर नीचे लगा है ना, 3 पैर, ठीक है, 3 पैर ऐसे नीचे लगा रहता है, उसी ये लगा रहेगा ऐसा, ठीक। तो पहला मान लीजिए एलिमेंट ए, हम ये नहीं करेंगे ए यही रहेगा, डिफरेंट भी हो सकता है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 4 चीज है क्या, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और मेन जो आपका मेटल है वो आपका सेंटर में रहेगा, ठीक है। इसको आप कनेक्ट करोगे इससे, अब ये पीछे ऐसे रहेगा और ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ठीक है बेटा। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा अच्छा बन नहीं पा रहा है, ऐसे होगा, ठीक है, और ये आपका ऐसे, ये पीछे रहेगा बेटा थोड़ा सा। अब 2D में बना रहे हो आप, ध्यान रखिएगा, थोड़ा पीछे रहेगा। जैसे
जैसे मान लो एक चार्ट मैं ले लूं ये, ठीक है, अब ये वाला ऊपर वाला हो गया ये वाला, ठीक है, ठीक, और पीछे कोई चार्ट ऐसे हो कर दिया मैंने, इसको फैला दो। चार पेन अपना ले लेना, ठीक है, और 3 को नीचे स्टैंड की तरफ बना देना और एक को ऊपर, ठीक है, क्लियर। ये है आपका टेट्राहेड्रल शेप, इसी को बोलेंगे बेटा टेट्राहेड्रल शेप। 5वां है बेटा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसका शेप देखिए, इसका शेप बनाने के लिए एकदम आसानी से आप बना सकते हो। कैसे बनाना है, पहले आप टी बना लीजिएगा, टी बना लिया, या फिर आप सोचिए कि झूला, आपने बचपन में आप लोगों ने झूला झूला होगा, की अंदर की सिर्फ ऐसे, एक पे तुम बैठ जाते थे, एक पे हमारी सिस्टर बैठ जाती थी, ऐसे झूला वाला, ये वाला पोर्शन ये बीच में था, ठीक, ऐसे। ये है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये क्या है बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप के बना लीजिएगा ऐसे, और एक लाइन ऐसे टी वाला। एक आपका आइटम यहाँ पे रहेगा, एक आपका आइटम यहाँ पे 2 3 4 और ये 5 आपका यहाँ पे सेंट्रल मेटल रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, सेंट्रल मेटल रहेगा, ठीक है बेटा। ये 5 के लिए हो गया बेटा। 6 के लिए बेटा है ऑक्टाहेड्रल शेप। 6 के लिए क्या बेटा, ऑक्टाहेड्रल। बस कुछ नहीं करना है, कटपुट ऐसे बना दीजिए, एक लाइन खींचा ऐसे, सेंट्रल मेटल यहाँ पे, मान लो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक जोड़ना चाहो ऐसे बना लेते हैं। यह है बेटा आपका ऑक्टाहेड्रल शेप। इसको क्या बोलेगा बेटा, 6 के लिए क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप। 8 मत सोचिएगा, ऑक्टाहेड्रल है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें 8 होगा, ठीक है, तो 8 इसमें नहीं होता है, क्लियर। शेप के वैसे होगा, उसमें जो एंगल है, एंगल आपने लिखा ना 72 और 90 डिग्री, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप। 7वां मैंने आपको बताया था पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। सेम यही फिगर बनाइएगा, दिमाग मत लगाइएगा, ऐसे बना लीजिएगा।